प्राचीन काल में नेपाल के हरित झरने से धरती पर गिरने वाली पहली बूंद के साथ एक अद्वितीय आत्मा भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। जैसे ही वे इस संग्रहणी दुनिया में आए, उनके जीवन की यात्रा ने उन्हें उनके असली उद्देश्य की ओर ले जाने का संकेत दिया। सपनों की धारा ने उन्हें जागरूक किया और वे एक सच्चे योगी बनने के लिए तैयार हुए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सारे समय को एक उद्देश्य में लगाने का संकल्प लिया और इसी संकल्प के साथ वे तपस्या की ओर आगे बढ़े। उनकी अद्भुत तपस्या की ध्वनि ने समस्त वनों को गूंज से भर दिया। जब वे महीनों तक एकांत में बिताए अपने समय का इस्तेमाल अपनी आत्मा की अद्वितीयता की खोज में बिता रहे थे, तो उनकी अंधेरे में प्रकाश की खोज ने सबको समय की महत्वपूर्णता का अद्वितीय अनुभव कराया। तपस्या के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने की योजना बनाई और उन्होंने इस संदेश को सभी वर्गों तक पहुंचाने का उद्देश्य बनाया और उन्होंने अपनी सारी शक्ति को इस काम में लगा दिया। गौतम बुद्ध की यह अद्वितीय कथा हमें सिखाती है कि समय का महत्वपूर्ण उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। उनका उदाहरण हमें यह दिखाता है कि जब हम समय को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में लगाते हैं तो हमें किसी भी संघर्ष को पार करने की क्षमता मिलती है और हम महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के हर पल को समय की महत्वपूर्णता के साथ जोड़ने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी यह गाथा हमें बताती है कि समय का सही रूप से उपयोग करने से हम अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकते हैं, जहां हम अपनी आत्मा के साथ एक नया संवाद स्थापित कर सकते हैं। किसी ने भी कमाल की बात कही है कि जीवन के रास्तों पर सफलता वो पाता है जो मंजिलों के आकार की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो जाती है, जिसमें एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों स्कूल में भी साथ पढ़ने जाते थे और खेलने के लिए भी साथ जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेलते खेलते गांव से दूर निकल जाते हैं और एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां एक बहुत पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर जाती है। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूं, और इसी हड्डा बडाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि वह बच्चा भी कुएं में गिर गया। अब जो छोटा बच्चा बाहर खड़ेटा था वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसे बहुत से उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और इधर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। छोटा बच्चा कर इधर उधर घूम कर देख रहा था, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अब जो बच्चा अंदर गिरा हुआ था उसका गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, उसकी सांसें भी फूलती जा रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और रस्सी और बाल्टी को लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और अपने दोस्त से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूं। कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। वह 8 साल का लड्ढाका कहने लगा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, हालत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के डहाके को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले नहीं तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ से आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब लोग दोनों बच्चे से पूछने लगे कि कहां गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सोचे सच बोले तो मार पड़ेगी और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे दिमाग काम नहीं कर रहा था।
ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था तो मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचती और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जो वहां के सरपंच भी थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, वाकई में बच्चे को खींचकर बाहर निकाला है। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। इसीलिए अगर जीवन में आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बातें याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। आज की कहानी से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।